Dear students, myself Vijay Pratap Singh. Today we are going to discuss about international business. So now today we will discuss about business, and before this lecture I had explained you about how we are going to do business and business activities. So before this topic I had explained you each and every topics and expenditures about it. Now this is the explanation about international business. So international business is a very important part of our daily activity. So here in front of you I have written information about international business. In front of you here is a written meaning. International business refers to business and selling of goods or services beyond the geographical limits of a country. Another we can say it is also called trade between two countries. It is written in a simple language. It is the meaning of international business. But now we have to listen once again. International business refers to buying and selling of goods and services beyond the geographical limits of country. It is also called trade between two countries. इंटरनेशनल बिजनेस को हम दो देशों के बीच के व्यवसाय को कह सकते हैं। जैसे हमें अगर कोई सामान भारत से अमेरिका ट्रांसपोर्ट करना है, खरीदना या बेचना है, इसे इंटरनेशनल बिजनेस कहेंगे। बट बिफोर दिस लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट डिस्ट्रिक्ट एंड इंडियन, अदरवाइज वी कैन से एक्सटर्नल सोर्सेज। International is from India to out of India. इंटरनेशनल को कहेंगे एक देश से दूसरे देश में बिजनेस को करना, लेकिन इंटरनल हम ऐसे कह सकते हैं या एक्सटर्नल ऐसे कह सकते हैं कि हम अपने देश में किसी व्यवसाय को करते हों। ठीक है। अदरवाइज इंटरनल एंड एक्सटर्नल देयर इज टू टॉपिक्स। एक होता है घरेलू व्यापार। घरेलू व्यापार किसे कहते हैं? घरेलू व्यापार ऐसा व्यापार होता है जिस व्यापार को हम अपने देश के अंदर करते हैं। जैसे हम भारत में कहीं भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, सामानों को भेजते हैं, लगाते हैं। तो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था जीएसटी, कि हम एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर अपने सामान को खरीदते हैं या बेचते हैं या गुड्स एंड सर्विसेज को ले जाते हैं तो हमें जीएसटी देना होता है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो हमें आईजीएसटी देना होता है। ये आपको बताया गया था जीएसटी के अनुसार। जीएसटी को 2017 में फॉलो करवाया गया। क्यों? क्योंकि एक देश तो एक कर होना चाहिए, जिससे हमारी महंगाई कम हो, हमें सारे नुकसान से बचाव मिले। दीज आर द थिंग्स। विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन से इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बिजनेस सर्विसेज। इसलिए जीएसटी का निर्माण हुआ। लेकिन यहाँ हम इंटरनेशनल के बारे में पढ़ते हैं तो इंटरनेशनल सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं, ऐसी बिजनेसेस होते हैं जो एक देश से दूसरे देश में व्यवसाय किया जाए। जैसे भारत की कोई कंपनी भारत के साथ साथ अमेरिका में भी वो संस्था हो या वहाँ जाके व्यवसाय करे, उसे इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। नाउ हियर इंटरनेशनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड इज are three types. How many types? Three types are there. In front of you it should be written. First one is export and import, and third one is given in front of you, interport, interport or re-export. With the help of three topics are written in front of you. These are the international, internal trade is there. Three types which should be given here.
These all three types I have written here in front of you: export, import and interport or re-export is given in front of you. Three topics are given in front of you. With the help of that we can able to know these all things. Now we have to go on the first topic. It is given here export. अब हम एक्सपोर्ट को अगर एक्सप्लेन करते हैं तो एक्सपोर्ट के बारे में आपको ये पता होना चाहिए. इट रेफर्स टू सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू फॉरेन कंट्रीज. इसमें हम गुड्स और सर्विसेज को गुड्स एंड सर्विसेज हम किसे देते हैं? फॉरेन कंट्रीज. वी आर सेंडिंग इट टू फॉरेन कंट्रीज. हम ऐसा कह सकते हैं कि ये सारी सुविधाएं हम फॉरेन कंट्रीज को देते हैं. ठीक है, फॉरेन कंट्रीज को हम सारी सुविधाएं देते हैं. इसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं. इंपोर्ट किसे कहते हैं? इट रेफर्स टू बाइंग ए गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. ये सर्विसेज हम फॉरेन कंट्रीज से अपने देश में लाते हैं, इसे इंपोर्ट कहते हैं. एक्सपोर्ट किसे कहते हैं? हम सामान को अपने देश से दूसरे देश में भेजें. ठीक है. तीसरा है आपका इंटरपोर्ट और री एक्सपोर्ट. इसके माध्यम से आपको ये बताया जाएगा कि हम कैसे इसे आगे जान सकते हैं. तो आपको ये बताया जाएगा इट रेफर्स द इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड कंपटीशन ऑफ द होम कंट्री बट फॉर द एक्सेप्शन दे हैव टू अनदर कंट्री. विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन से इंटरपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट. This is the small information about international business. Nowadays students, we have to discuss about nature of external trade and international business. So in front of you, we have to explain about that. Two countries should be given here with the help of that investment of two countries. इसमें दो देशों का निवेश होता है. For example, from India we have to invest in America also, and for example, America can invest in India also with the help of external trade. Second one is given payment of foreign currency. With the help of that we can know about the foreign currency. Each country has its own currency. आपको बताया जाएगा करेंसी के बारे में. तो करेंसी हर देश की अलग अलग होती है, किसी की करेंसी इक्वल नहीं होती. पेमेंट फॉर इंपोर्ट गुड्स मेड इन द फॉरेन करेंसी एंड पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट इज आल्सो रिसीव इन द फॉरेन करेंसी. आप किसी भी देश से व्यापार करेंगे तो उसी के देश की करेंसी में सामानों का आदान प्रदान होगा. सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने अपने सामान को अमेरिका में ट्रांसपोर्ट किया, मतलब भेजा, तो वहाँ से हमें फॉरेन करेंसी में ही धन प्राप्त होंगे. अगर हमने $1000 का सामान भेजा है तो हमें $1000 ही प्राप्त होंगे जो अमेरिकन करेंसी में होगा. इसी के अनुसार आपको आगे बताया जाता है प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. अभी हम ये सारी बातों को पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल बिजनेस करने में हमें क्या क्या समस्याएं होती हैं. तो सबसे पहली समस्या हमारी ये हो सकती है लीगल प्रोसीजर. व्हेन वी आर गोइंग टू डू दिस टाइप्स ऑफ सच इंटरनेशनल बिजनेस वी हैव टू फॉलो लीगल प्रोसीजर. हमें कानूनन पेपर वर्क को सही रखना होगा और 100% सारे पेपर परफेक्ट होने चाहिए, जिसमें कोई झूठ, बनावटी या धोखा ना हो. अदरवाइज यू कांट एबल टू डू दिस टाइप्स ऑफ सच एक्टिविटीज. ओके, अदरवाइज आप इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट में बिजनेस नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट है
restriction. There is a restrictions, foundations. According to that we can able to do our work. हमारे पास काम करने के लिए restrictions हैं. हम काम को एक लिमिट में ही करेंगे, उस लिमिट से बाहर नहीं. इंटरनेशनल मार्केट में each and everyone have the international trade. We can say international business is not as free as internal trade. It should be not free. There is some rules and regulation and a lot of activities. With the help of that, we have to know these all things. And next one is a given high risk. सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है इंटरनेशनल बिजनेस को चलाने के लिए, इसमें बहुत बड़ा हाई रिस्क होता है. रिस्क कितना है? बहुत ही अधिक. हम उस रिस्क को फेस करेंगे तभी अपने डेली लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे. These are the important part. High risk is the very important. Because suppose we are doing international business, then we have to face lot of risk also. Next one is a given different languages. आप भारत में हैं, हिंदी इंग्लिश या कोई भी भाषा में बोलते हो, but when you will go in another country, you have to know same language. In that language you can able to do your business, because without speaking, without talking, you can't able to face anything. That's why knowledge is a very important part. We have to know each and every language. Otherwise, we have to appoint any person who know these types of such languages. Next problem is given in front of you. Arrangement of foreign currency. जब हम इंटरनेशनल बिजनेस को करते हैं तो हमें फॉरेन करेंसी को अरेंज करने में भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है. इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट पेमेंट को सही करना होगा. मान लीजिए अमेरिका से पैसा लाएंगे तो डॉलर में आएगा, यहाँ से पैसे हम भेजेंगे तो रुपीस में भेजेंगे, क्योंकि हमारी कंपनी हमारी इंडियन करेंसी रुपीस है. दिस इज द बैलेंस. विद द हेल्प ऑफ दैट वी हैव टू मेंटेन बैलेंस एंड वी हैव टू सेंड आवर मनी इन दिस सच टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज. अनदर लैंग्वेज वी कैन से फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ इंपोर्ट and export, there is arrangement of currency which involves lengthy production. ये बहुत बड़ा लेंदी काम है कि दो देशों की करेंसी को एक सामंजस्य बना के चलना, क्योंकि किसी भी देश की करेंसी एक इक्वल भाग में नहीं होती. ठीक है. नाउ वी हैव टू डिस्कस वंस अगेन अबाउट दिस मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. सो डियर स्टूडेंट्स, in front of you I had explained you with the help of this lecture about international business. Here I had told you about the meaning, and after international external trade of three types I had given here is of three types, and three types is written in front of you. First one is the export, second import and interport. According to that I had explained you problems also, and which problems we are going to face with the help of international market in international business. So now dear students, these are the important part and important notice in front of you. With the help of that you have to complete your syllabus and revise this topic and maintain your notes, and subscribe my channel and share this video to your friends and groups. And thank you for all of you for listening this lecture and subscribing my video. Thank you all.